सूत जी, अब भगवान विष्णु के आराधन क्रम का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जिससे भगवान संतुष्ट होते और अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। भगवान लक्ष्मीपति संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। वे समस्त पाप राशियों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि किस कर्म से प्रसन्न होते हैं? तो सोती जी ने कहा, ब्राह्मणों, धरणीधर भगवान ऋषिकेश भक्ति से ही वश में होते हैं, धन से नहीं। भक्ति भाव से पूजित होने पर श्री विष्णु सब मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। चक्र सुदर्शनधारी भगवान श्री हरि की सदा भक्ति करनी चाहिए। जल से भी पूजन करने पर भगवान जगन्नाथ संपूर्ण क्लेशों का नाश कर देते हैं। जैसे प्यासा मनुष्य जल से तृप्त होता है, उसी प्रकार उस पूजन से भगवान शीघ्र संतुष्ट होते हैं। इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुना जाता है, जिसमें महर्षि गौतम के साथ राजा रुक्मंगद के संवाद का वर्णन है। प्राचीन काल में रुक्मंगद नाम से प्रसिद्ध एक सार्वभौम राजा हो गए हैं। वे सब प्राणियों के प्रति क्षमा भाव रखते थे। क्षीर सागर में शेयर करने वाले भगवान विष्णु उनके प्रिय आराध्य देव थे। वे भगवत भक्त तो थे ही, सदा एकादशी व्रत के पालन में तत्पर रहते थे। राजा रुक्मंगद इस जगत में दिवेश्वर भगवान पद्मनाभ के सिवा और किसी को नहीं देखते थे। उनकी सर्वत्र भगवत दृष्टि थी। वे एकादशी के दिन हाथी पर नगाड़ा रखकर बजवाते और ये घोषणा कराते थे कि आज एकादशी तिथि है। आज के दिन 8 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम आयु वाला जो मंद बुद्धि मनुष्य भोजन करेगा, वह मेरे द्वारा दंडनीय होगा। उसे नगर से निर्वासित कर दिया जाएगा। औरों की तो बात ही क्या, पिता, भ्राता, पुत्र, पत्नी, मेरा मित्र ही क्यों ना हो, यदि वह एकादशी के दिन भोजन करेगा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। आज गंगा जी के जल में गोते लगाओ, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दो। राजा के इस प्रकार घोषणा करने पर सब लोग एकादशी व्रत करके भगवान विष्णु के लोक में जाने लगे। इस प्रकार वैकुंठ धाम का मार्ग लोगों से भर गया। उस राजा के राज्य में जो लोग भी मृत्यु को प्राप्त होते थे, वे भगवान विष्णु के धाम में चले जाते थे। सूर्य नंदन प्रेतराज यम दयनीय स्थिति में पहुंच गए थे। चित्रगुप्त को उस समय लिखने पढ़ने के काम से छुट्टी मिल गई थी। लोगों के पूर्व कर्मों के सारे लेख मिटा दिए गए थे। मनुष्य अपने धर्म के प्रभाव से क्षण भर में वैकुंठ धाम को चले जाते थे। संपूर्ण नरक सुने होंगे, कहीं कोई पापी जीव नहीं रह गया। 12 सूर्यों के तेज से तप्त होने वाला यमलोक का मार्ग नष्ट हो गया। सब लोग गरुड़ की पीठ पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले जाते थे। मृत्यु लोक के मानव एकमात्र एकादशी को छोड़कर और कोई व्रत आदि नहीं जानते थे। नरक में भी सन्नाटा छा गया। तब एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, राजन, नरकों के आंगन में भी किसी प्रकार की चीख पुकार नहीं सुनाई देती। आजकल लोगों के पाप कर्मों का लेखन भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि चित्रगुप्त जी मुनि की भांति मौन साध कर बैठे हैं। क्या कारण है कि आजकल आपके यहाँ माया और दंभ के वशीभूत होकर दुष्कर्मों में तत्पर रहने वाले पापियों का आगमन नहीं हो रहा है? महात्मा नारद के ऐसा पूछने पर सूर्यपुत्र धर्मराज ने कुछ दयनीय भाव से कहा। यम बोले, नारद जी, इस समय पृथ्वी पर जो राजा राज्य कर रहा है, वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान ऋषिकेश का भक्त है। राजेश्वर रुक्मंगद अपने राज्य के लोगों को नगाड़ा पीटकर सचेत करता है। एकादशी तिथि प्राप्त होने पर भोजन ना करो। जो मनुष्य उस दिन भोजन करेंगे वे मेरे दंड के पात्र होंगे। अतः सब लोग एकादशी से युक्त द्वादशी व्रत करते हैं। जो लोग किसी बहाने से भी एकादशी संयुक्त द्वादशी का उपवास कर लेते हैं, वे दाव और परले से रहित वैष्णव धाम को जाते हैं। सारांश यह है कि एकादशी संयुक्त द्वादशी व्रत के सेवन से सब लोग वैकुंठ धाम को चले जा रहे हैं। उस राजा ने इस समय मेरे लोक के मार्गों का लोप कर दिया है। अतः मेरे लेखकों ने लिखने का काम ढीला कर दिया है।
इस समय मैं काठ के मृग की भांति निश्चेष्ट हो रहा हूँ। इस तरह के लोकपाल पद को मैं त्याग देना चाहता हूँ। अपना ये दुख ब्रह्मा जी को बताने के लिए मैं ब्रह्मलोक में जाऊंगा। किसी कार्य के लिए नियुक्त हुआ सेवक काम ना होने पर भी यदि उस पद पर बना रहता है और बेकार रहकर स्वामी के धन का उपभोग करता है तो निश्चय ही नरक में जाता है। तो सौती जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा कहकर यमराज देवऋषि नारद तथा चित्रगुप्त के साथ ब्रह्मा जी के धाम में गए। वहां उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी मूर्त और अमूर्त जीवों से घिरे बैठे हैं। वे संपूर्ण वेदों के आश्रय जगत की उत्पत्ति के बीच तथा सबके प्रपिता में हैं। उनका सदा प्रादुर्भाव हुआ है। वे संपूर्ण भूतों के निवास स्थान और पाप से रहित हैं। ओमकार उन्हीं का नाम है। वे पवित्र पवित्र वस्तुओं के आधार, हंस विशुद्ध आत्मा और दर्भ कुशा कमंडल आदि चिन्हों से युक्त हैं। अनेकानेक लोकपाल और दिक्पाल भगवान ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे हैं। इतिहास पुराण और वेद साकार रूप में उपस्थित होकर उनकी सेवा करते हैं। उन सब के बीच में यमराज ने लजाती हुई नववधू की भांति प्रवेश किया। उनका मुंह नीचे की ओर झुका था और वे नीचे की ओर देख रहे थे। ब्रह्मा जी की सभा में बैठे लोग देवऋषि नारद और चित्रगुप्त के साथ यमराज को वहां उपस्थित देखकर आश्चर्यचकित नेत्रों से देखने लगे। आपस में कहने लगे, क्या ये सूर्यपुत्र यमराज यहाँ लोककर्ता पिता में ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए पधारे हुए हैं? क्या इनके पास इस समय कोई कार्य नहीं है? इनको तो एक क्षण का भी अवकाश नहीं मिलता। ये सूर्य नंदन यम सदा अपने कार्यों में ही व्यग्र रहते हैं, फिर भी आज यहाँ कैसे आ गए? देवता लोग कुशल तो है ना? सबसे बढ़कर आश्चर्य तो ये मालूम हुआ है कि ये लेखक महोदय चित्रगुप्त जी बड़ी दीनता के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनके हाथ में जो पट है जिस पर जीवों का शुभ अशुभ कर्म लिखा जाता है, उसका सब लेख मिटा दिया गया है। अब तक किसी भी धर्मात्मा ने इसके पट पर लिखे हुए लेख की नहीं मिटाया था। अब तक जो बात देखने और सुनने में नहीं आई थी वह यहीं प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की सभासद जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे उस समय संपूर्ण भूतों का शासन करने वाले सूर्यपुत्र यम पितामह के चरणों में गिर गए और बोले, देवेश्वर, मेरा बड़ा तिरस्कार हुआ है। मेरे पट पर तो कुछ लिखा गया था, सब मिटा दिया गया। कमलासन, आप जैसे स्वामी के रहते हुए मैं अपने को अनाथ देख रहा हूँ। ऐसा कहकर धर्मराज निश्चेष्ट हो गए। फिर उदार चित्त वाले लोकमूर्ति वायुदेव ने अपनी सुंदर एवं मोटी भुजाओं से यमराज के संदेह का निवारण करते हुए उन्हें धीरे धीरे उठाया और उस धर्मराज और चित्रगुप्त को आसन पर बिठाया। तब यमराज बोले, पितामह नाथ, मेरी बात सुनिए। हे देव, किसी के प्रभाव का जो खंडन है वह मृत्यु से भी अधिक दुखदायक होता है। कमलोद्भव, जो पुरुष कार्य में नियुक्त होकर स्वामी के उस आदेश का पालन नहीं करता किंतु उससे वेतन लेकर खाता है, वह काठ का कीड़ा होता है। जो लोभवश प्रजा अथवा राजा से धन लेकर खाता है वह कर्मचारी 300 कल्पों तक नरक में पड़ा रहता है। जो अपना काम बनाता है और स्वामी को लूटता है वह मंदबुद्धि मानव 300 कल्पों तक घर का चूहा होता है। जो राज कर्मचारी राजा के सेवकों को अपने घर के काम में लगाता है वह बिल्ली होता है। देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्मपूर्वक प्रजा का शासन करता था। प्रभु, मैं मुनियों तथा धर्मशास्त्र आदि के द्वारा भली भांति विचार करके पुण्य कर्म करने वाले को पुण्य फल से और पाप करने वाले को पाप के फल से संयुक्त करता था। कल्प के आदि से लेकर जब तक आपका ये दिन पूरा होता है तब तक आपके ही आदेश के अनुसार मैं सब काम करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। किंतु आज राजा रुकमंगद ने मेरे महान तिरस्कार कर दिया। जगन्नाथ, उस राजा के भय से समुद्रों द्वारा घिरी हुई समूची पृथ्वी के लोग सर्वपाप नाशक एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं और उसके प्रभाव से भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। वह भी अकेले नहीं, पितरों और पितामहों को भी साथ लेते हैं।
इस लोक में व्रत करने वालों के पितर तो वैकुंठ लोक में जाते ही हैं। उनके पितरों के पितर तथा के पिता माता में हैं आदि भी विष्णु धाम को चले जाते हैं। फिर सबके भी जो पिता माता आदि हैं उनके पूर्वज भी वैकुंठवासी हो जाते हैं। यही नहीं, उनके पत्नियों के पितर भी मेरी लिपि को मिटाकर विष्णु धाम को चले जाते हैं। पिता आदि के साथ वीर का संबंध है और माता ने तो गर्भ में ही धारण किया है, अतः उनकी सद्गति हो तो कोई अनुचित बात नहीं है। नियम यह कि एक पुरुष जो कर्म करता है उसका भोग भी वह अकेले ही करता है। कर्ता से भिन्न जो उनके पिता हैं उनके वीर से उनका जन्म हुआ है और माता के पेट से वह पैदा हुआ है, इसलिए वह जिसको पिंड देने का अधिकारी है और जिससे उसका शीर प्रकट हुआ है, ऐसे पिता और माता इन दोनों पक्षों को वह तार सकता है। किंतु वह पत्नी का वीर तो है नहीं और न पत्नी ने उसे गर्भ में धारण किया है, अतः जगन्नाथ पति या दामाद के पुण्य की महिमा से उनकी पत्नी तथा ससुर पक्ष के लोग कैसे परम पद को प्राप्त होते हैं, इसी से मेरे सिर में चक्कर आ रहा है। पदम योनि वे अपने साथ पिता माता और पत्नी इन तीन कुलों का उद्धार करके मेरे लोक का मार्ग त्यागकर विष्णु धाम में पहुंच जाता है। वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करने वाला पुरुष जैसी गति को पाता है वैसी गति और किसी को नहीं मिलती। एकादशी के दिन अपने शरीर में आंवले के फल का लेपन करके भोजन छोड़कर मनुष्य दुष्कर्मों से युक्त होने पर भी भगवान धरणीधर के लोक में चला जाता है। अब मैं निराश हो गया हूँ, इसलिए आपके युगल चरणारविंदों की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आपकी सेवा में अपने दुख का निवेदन मात्र कर देने से आप सबको अभय दान देते हैं। इस समय जगत की सृष्टि पालन और संहार के लिए जो सम्योचित कार्य प्रतीत हो उसे आप करें। आप पृथ्वी पर वैसे पापी मनुष्य नहीं हैं जो मेरे भूतगणों द्वारा सांकल और पाश में बांधकर मेरे समीप लाए जाएं और मेरे अधीन हों। सूर्य के ताप से युक्त जो यमलोक का मार्ग था उसे अत्यंत तीव्र हाथ वाले विष्णु भक्तों ने नष्ट कर दिया। अतः समस्त जन समुदाय कुंभी पाक की यातना को त्याग कर प्रातपर श्री हरि के धाम में चला जा रहा है। त्रिभुवन पूजित देव निरंतर जाते हुए मनुष्यों से ठसाठस भरे रहने के कारण भगवान विष्णु के लोक का मार्ग घिस गया है। जगतपते, मैं समझता हूं कि भगवान विष्णु के लोक का कोई माप नहीं है, वह अनंत है, तभी तो संपूर्ण जीव समुदाय के जाने पर भी भरता नहीं है। राजा रुक्मंगद ने 1000 वर्ष से इस भूमंडल का शासन प्रारंभ किया है और इसी बीच में असंख्य मानवों को चतुर्भुज रूप दे पीत वस्त्र, वनमाला और मनोहर अंगराग से शोभित करके उन्हें गरुड़ की पीठ पर बिठाकर वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया है। देवेश, लक्ष्मीपति का प्रिय भक्त रुक्मंगद यदि पृथ्वी पर रह जाएगा तो वह संपूर्ण लोगों को भगवान विष्णु के अनामय धाम वैकुंठ में पहुंचा देगा। लीजिए, ये रहा आपका दिया हुआ दंड और ये है पट, ये सब मैंने आपके चरणों में अर्पित कर दिए। देवीश्वर, राजा रुक्मंगद ने मेरे अनुपम लोकपाल पद को मिट्टी में मिला दिया। धन्य है उसकी माता जिसने उसे गर्भ में धारण किया था। माता से उत्पन्न हुआ अधिक गुणवान पुत्र संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाला होता है। माता को क्लेश देने वाले पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ। देव, कुपुत्र की जन्म देने वाली माता ने व्यर्थ ही प्रसव का कष्ट भोगा है। विरंचे, निसंदेह इस संसार में एक ही नारी वीर पुत्र को जन्म देने वाली है जिसने मेरी लिपि को मिटा देने के लिए रुक्मंगद को उत्पन्न किया है। देव, पृथ्वी पर अब तक किसी भी राजा ने ऐसा कार्य नहीं किया था, अतः भगवान जो भयंकर नगाड़ा बजाकर मेरे लोक के मार्ग का लोप कर रहा है और निरंतर भगवान विष्णु की सेवा में लगा हुआ है, उस रुक्मंगद के पृथ्वी के राज्य पर स्थित रहते मेरा जीवन संभव नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोले, धर्मराज, तुमने ये आश्चर्य की बात देखी है, क्यों इतने खिन्न हो रहे हो। किसी के उत्तम गुणों को देखकर जो मन में संताप होता है वह मृत्यु के तुल्य माना गया है। सूर्यनंदन,
जिसके नाम का उच्चारण करने मात्र से परम पद प्राप्त हो जाता है, उन्हीं की प्रीति के लिए उपवास करके मनुष्य वैकुंठ धाम को क्यों न जाए। भगवान श्री कृष्ण के लिए किया हुआ एक बार का परिणाम 10 अश्वमेध यज्ञों के अभृत स्नान के समान है। फिर भी इतना अंतर है कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला मनुष्य पुण्य भोग के पश्चात पुनः इस संसार में जन्म लेता है, परंतु श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला मनुष्य फिर संसार बंधन में नहीं पड़ता। जिसकी जिहा के अग्रभाग पर हरि ये 2 अक्षर विराजमान हैं, उसे कुरुक्षेत्र, काशी और विरजा तीर्थ के सेवन की क्या आवश्यकता है, क्योंकि जो खिलवाड़ में ही भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण और सेवन कर लेता है, वे मनुष्य गंगा जी के जल में स्नान करने से प्राप्त हुई पवित्रता के तुल्य पवित्रता प्राप्त कर लेता है। त्रिभुवननाथ पुरुषोत्तम हमारे जन्मदाता हैं। उनके दिन एकादशी का सेवन करने वाले पुरुष पर शासन कैसे चल सकता है। जो राज कर्मचारी इस पृथ्वी पर राजा के श्रेष्ठ भक्तों को नहीं जानता, वे उनके विरुद्ध संपूर्ण अनायास आयास करके भी फिर उन्हीं के द्वारा दंडनीय होता है। अतः राज कार्य में नियुक्त हुए पुरुष को चाहिए कि वे अपराधी होने पर भी राजा के प्रिय जनों पर शासन ना करें, क्योंकि वे स्वामी के प्रसाद से सिद्ध कृत कार्य होते हैं और शासक पर भी शासन कर सकते हैं। सूर्यनंदन, इसी प्रकार जो पापी होने पर भी भगवान जनार्दन के चरणों की शरण में जा चुके हैं, उन पर तुम्हारा शासन कैसे चल सकता है। उन पर शासन करना तो मूर्खता का ही सूचक है। धर्मराज, यदि भगवान शिव के, सूर्य के और मेरे भक्तों से तुम्हारा विवाद हो तो मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ, किंतु भास्कर नंदन, विष्णु भक्तों के साथ सामना होने पर मैं कोई सहायता नहीं कर सकूंगा, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम सभी देवताओं के आदि हैं। भगवान मधुसूदन के भक्तों को दंड देना संभव नहीं है। जिन्होंने किसी बहाने से भी दोनों पक्षों की एकादशी संयुक्त द्वादशी का सेवन किया है, उनके द्वारा यदि तुम्हारा अपमान हुआ है तो उसमें मैं तुम्हारा सहायक नहीं हो सकता। यमराज ने कहा, तात, वेद जिनके चरण हैं उन भगवान को नमस्कार करने में ही सबका हित है। इस बात को मैंने भी समझा है जगतपते। फिर भी जब तक राजा रुकमंगद पृथ्वी का शासन करता है तब तक मेरा चित्त शांत नहीं रह सकता। देवश्रेष्ठ, यदि एकमात्र रुकमंगद को ही आप एकादशी के दिन धैर्य से विचलित कर दें तो मैं आपका किंकर बना रहूंगा। हे देव, उसने मेरा पटका लेख मिटा दिया है। आज से जो मानव देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु का स्मरण, स्तवन अथवा उसके लिए उपवास व्रत करेंगे, उन पर मैं कोई शासन नहीं करूंगा। जो मनुष्य किसी दूसरे व्याज से भी सहसा हरि नाम का उच्चारण कर लेते हैं, वे माता के गर्भ से छुटकारा पा जाते हैं। वे चतुर मानव मेरे पटके लेख में नहीं आते तथा देवताओं के समुदाय भी उन्हें नमस्कार करते हैं। सोती जी कहते हैं, वह वस्वत यम के कार्य से और उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए और रुकमंगद का गौरव बढ़ाने के लिए देवेश्वर ब्रह्मा जी ने कुछ देर तक विचार किया। संपूर्ण प्राणियों से भूषित भगवान ब्रह्मा ने क्षण भर चिंतन करने के पश्चात संपूर्ण लोक को मोह में डालने वाली एक नारी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के मन से निर्मित हुई वह देवी संसार की समस्त सुंदरियों में श्रेष्ठ एवं प्रकाशमान, संपूर्ण आभूषणों से भूषित हो वह उनके आगे खड़ी हुई। रूप के वैभव से संपन्न उस सुंदरी को सामने देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें मूंद ली। उन्होंने इस बात पर भी लक्ष्य किया कि मेरे स्वजन काम मोहित होकर इस सुंदरी की ओर देख रहे हैं। तब उन्होंने उन सबको समझाते हुए कहा, जो यहाँ माता, पुत्री, पुत्रवधु, भुजाई, गुरु पत्नी तथा राजा की रानी की और राग युक्त मन और आसक्तिपूर्ण दृष्टि से देखता या उनका चिंतन करता है, वह घोर नरक में पड़ता है। जो मनुष्य इन प्रमदाओं को देखकर शोभ को प्राप्त होता है,
उसका जन्म भर का किया हुआ पुण्य व्यर्थ हो जाता है। यदि उस रमणियों का संग करें तो 10,000 जन्मों का पुण्य नष्ट होता है, और पुण्य का नाश होने से पापी मनुष्य अवश्य पहाड़ी चूहा होता है। अतः विद्वान पुरुष इन युवतियों को ना तो राग युक्त दृष्टि से देखे और ना राग युक्त हृदय से इनका चिंतन करे। धर्मराज, जो पुत्र वधू अपने ससुर को अपने खुले अंग दिखाती है, उसके हाथ और पैर गल जाते हैं और वह कृमि भक्ष नामक नरक में पड़ती है। जो पापी मनुष्य पुत्र वधू के हाथ से पैर धुलवाता और स्नान करता तथा शीर में तेल आदि मालिश कराता है, उसकी भी ऐसी ही गति होती है। वह एक कल्प तक काले रंग के मुख वाले सूची मुख नामक कीड़ों का भक्ष बना रहता है। अतः मनुष्य कामना युक्त मन से किसी भी नारी को और विशेषतः पुत्री अथवा पुत्र वधू की ओर नहीं देखे। जो देखता है वह उसी क्षण पतित हो जाता है। इस प्रकार विचार करके ब्रह्मा जी ने अपनी दृष्टि और सूक्ष्म कर ली और कहा, ये जो गोल गोल और कुछ ऊंचाई लिए हुए सुंदर मुंह दिखाई देता है, वह हड्डियों का ढांचा मात्र ही तो है, जो चर्म और मांस से ढका हुआ है। स्त्रियों के शीर में जो 2 सुंदर नेत्र स्थित हैं, वे वसा और मेद के सिवा और क्या हैं। छाती पर दोनों स्तनों में ये अत्यंत ऊंचा मांस ही तो स्थित है। जगन देश में भी अधिक मांस ही भरा हुआ है। जिस योनि पर तीनों लोगों के प्राणी मुक्त रहते हैं, वे छिपा हुआ मूत्र का ही तो द्वार है। वीर और हड्डियों से भरा हुआ शीर केवल मांस से ढका होने के कारण कैसे सुंदर कहा जा सकता है। मांस, मेद और चर्बी ही जिनका सार सर्वस्व है। देहधारियों के उस शरीर में सार तत्व है ही क्या। बताओ, विष्टा मूत्र मल से पुष्ट हुई शरीर में कौन मनुष्य अनुरक्त होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने ज्ञान दृष्टि से बहुत विचार करके उस नारी से कहा, सुंदरी, जिस प्रकार मैंने तुमसे मन से तुम श्रेष्ठ वर्ण वाली नारी की सृष्टि की है, उसके अनुरूप ही तुम मन को उन्मत्त बना देने वाली उत्पन्न हुई हो। तब उस नारी ने चतुर्मुख ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, नाथ देखिए, योगियों सहित समस्त चराचर जगत मेरे रूप से मोहित हो गया है। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो मुझे देखकर शुद्ध ना हो जाए। कल्याण की इच्छा रखने वाले किसी पुरुष को अपनी स्तुति नहीं करनी चाहिए, तथापि कार्य के उद्देश्य से मुझे अपनी प्रशंसा करनी पड़ी है। आपने किसी के चित्त में शोभ उत्पन्न करने के लिए ही मेरी सृष्टि की है। अतः जगन्नाथ, उसका नाम बताइए, मैं निस्संदेह उसको शुद्ध कर डालूंगी। पृथ्वी पर मुझे देखकर पहाड़ भी मोहित हो जाएगा। फिर सांस लेने वाले जंगम प्राणी के लिए तो कहना ही क्या है। इसलिए प्राणों में नारी की ओर देखना, उसके रूप की चर्चा करना मनुष्यों के लिए उन्मादकारी बतलाया गया है। वे कठिन से कठिन व्रत का भी नाश करने वाला है। मनुष्य तभी तक सन्मार्ग पर चलता रहता है, तभी तक इंद्रियों को काबू में रखता है, तभी तक दूसरों से लज्जा करता है और तभी तक विनय का आश्रय लेता है, जब तक कि धैर्य को छीन लेने वाली युवतियों की नीली पांख वाले नेत्र रूपी बाण हृदय में गहरी चोट नहीं पहुंचाती। मदरा को तो जब मनुष्य पी लेता है, तब वह चतुर पुरुष के मन में मोह उत्पन्न करती है, परंतु युवती नारी दूर से दर्शन और स्मरण करने पर ही मोह में डालती है। अतः वह मद्रा से बढ़कर है। ब्रह्मा ने कहा, देवी, तुमने ठीक कहा है। तुम्हारे लिए तीनों लोकों में कुछ भी साध्य नहीं है। ऐसी शक्ति रखने वाली तुम संपूर्ण लोकों के चित्त का अपहरण क्यों ना करोगी। यह सत्य है कि तुम्हारा रूप सबको मोह लेने वाला है। मैंने जिस उद्देश्य से तुम्हारी सृष्टि की है, उसे सिद्ध करो। शुभे, वैदिश नगर में रुकमंगत नाम से प्रसिद्ध एक राजा है। उसकी पत्नी का नाम संध्यावली है, जो रूप में तुम्हारे ही समान है। उसके गर्भ से राजकुमार धर्मंगत का जन्म हुआ है, जो पिता से भी अत्याधिक प्रतापी है। उसमें 1,00,000 हाथी का बल है और प्रताप में तो वह सूर्य के ही समान है। क्षमा में पृथ्वी के और गंभीरता में वह समुद्र के समान है।
तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होता है। त्याग में राजा बलि, गति में वायु, सौम्यता में चंद्रमा तथा रूप में कामदेव के समान है। राजकुमार धर्मंगत राजनीति में बृहस्पति और शुक्राचार्य को भी परास्त करता है। पिता ने केवल एक अखंड रूप में समस्त जम्बूद्वीप का भोग किया है, किंतु धर्मंगत ने अन्य द्वीपों पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया है। उसने माता पिता के संकोचवश अभी तक स्त्री सुख का अनुभव नहीं किया। सहस्त्रों राजकुमारियां उसकी पत्नी होने के लिए स्वयं आई, किंतु उसने सबको त्याग दिया। वह घर में रहकर कभी पिता की आज्ञा के पालन से विचलित नहीं होता। धर्मंगत के 300 माताएं हैं, वे सब की सब सोने के महलों में रहती हैं। राजकुमार उन सब के प्रति समान रूप से पूज्य दृष्टि रखता है। रुक्मंगत के जीवन में धर्म की ही प्रधानता है। वे पुत्र रथ से संपन्न। तुम उत्तम मद्राचल पर उन्हीं नरेश के समीप जाओ और उन्हें मोहित करो। सुंदरी, तुमने इस संपूर्ण जगत को मोहित कर लिया है, अतः देवी तुम्हारे इस गुण के अनुरूप ही तुम्हारा मोहिनी नाम होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मोहिनी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मंदराचल की ओर प्रस्थित हुई। तीसरे मुहूर्त 5वीं घड़ी में वे पर्वत के शिखर पर जा पहुंची। मंदराचल वह पर्वत है जिसे पूर्व काल में भगवान विष्णु ने कच्छप रूप से अपनी पीठ पर धारण किया था और देवता तथा दानवों ने जिसके द्वारा क्षीर सागर का मंथन किया था, एवं जो महान पर्वत भगवान जी के कूर्म शरीर से रगड़ा जाने पर भी फूट नहीं सका तथा जिसने क्षीर सागर में पकड़कर उसकी गहराई कितनी है इसे समझ स्पष्ट दिखा दिया। वह अनेक प्रकार के रत्नों का घर तथा भांति भांति की धातुओं से संपन्न है। मंदराचल देवताओं की क्रीड़ा और विहार का स्थान है। तपस्वी मुनियों के तपस्या का वह प्रमुख साधन है। उसका मूल भाग 11,000 योजन तक नीचे गया है। इतना ही उसका विस्तार भी है और ऊंचाई में भी उसका यही माप है। वह अपने स्वर्ण में तथा रत्न में शिखरों से पृथ्वी और आकाश को प्रकाशित कर रहा है। मोहिनी उस मंदराचल पर आ पहुंची। उसके अंगों की प्रभा भी स्वर्ण के ही समान थी, अतः वह अपनी कांति से स्वयं भी उस पर्वत के तेज को बढ़ा रही थी। वह राजा रुक्मंगद से मिलने की इच्छा रखकर पर्वत के एक विशाल शिला पर जा बैठी, जिसका विस्तार 7 योजन था। वह दिव्य शिला नीली कांति से शोभित थी। उस शिला पर एक वज्र में शिवलिंग स्थापित था, जिसकी ऊंचाई 10 हाथ की थी। वह वृषलिंग के नाम से विख्यात था और ऐसा जान पड़ता था मानो महल के ऊपर सुंदर सोने का कलश शोभा पा रहा हो। मोहिनी ने उस शिवलिंग के समीप ही उत्तम संगीत प्रारंभ किया। वीणा की झंकार और ताल स्वर से युक्त वह श्रेष्ठ गीत मानसिक क्लेश को दूर करने वाला था। वे सुंदरी शिवलिंग के अत्यंत निकट होकर मूर्छना और ताल के साथ गांधार स्वर में गीत गा रही थी। उसका वह गान काम वेदना को बढ़ाने वाला था। उस संगीत के प्रारंभ होने पर स्थावर जीवों की भी उसमें सप्रिया हो गई। देवताओं और दैत्यों के समाज में भी कभी वैसा मोहक संगीत नहीं हुआ था। मोहिनी के मुख से निकला हुआ वह गान चित्त को मोह लेने वाला था। महाराज रुक्मंगद ने मनुष्य लोक के उत्तम भोग भोगते हुए नाना प्रकार से पीतांबरधारी भगवान श्री हरि की आराधना की। युद्ध में पराक्रम से शोभित होने वाले शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली और वह वस्वत यम को जीतकर यम लोक का मार्ग सूना कर दिया। वैकुंठ का मार्ग मनुष्यों से भर दिया और उचित समय जानकर अपने पुत्र धर्मंगद को बुलाकर कहा, बेटा तुम अपने धर्म पर दृढ़ता पूर्वक डटे रहकर अपने पराक्रम से इस धन धान्य संपन्न पृथ्वी का सब ओर से पालन करो। पुत्र के समर्थ हो जाने पर जो उसे राज्य नहीं सौंप देता उस राजा के धर्म और कीर्ति का निश्चय ही नाश हो जाता है। अपने शक्तिशाली पुत्र के द्वारा यदि पिता सुखी ना हो तो उस पुत्र को तीनों लोकों में अवश्य पात की जानना चाहिए। पिता का भार हल्का करने में समर्थ होकर भी जो पुत्र उस भार को नहीं संभालता वह माता के मलमूत्र के भांति पैदा हुआ है।
पुत्र वही है जो इस पृथ्वी पर पिता से भी अधिक ख्याति लाभ करे। यदि पुत्र के अन्याय जनित दुख से पिता को रात भर जागना पड़े तो वह पुत्र एक कल्प तक नरक में पड़ा रहता है। जो पुत्र घर में रहकर पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है वे देवताओं द्वारा प्रशंसित होकर भगवान जी का सायुज्य प्राप्त करता है। पुत्र, मैं प्रजाजनों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर सदा नाना प्रकार के कर्मों में आसक्त रहा। प्रजा पालन में संलग्न होकर मैंने कभी भोजन और शयन की परवाह नहीं की। कुछ लोग शिव की उपासना में तत्पर रहते हैं, कुछ लोग भगवान सूर्य के भजन ध्यान में संलग्न हैं, कोई ब्रह्मा जी के पथ पर चलते हैं और दूसरे लोग पार्वती जी की आराधना में स्थित हैं। कुछ लोग सायंकाल और सवेरे अग्निहोत्र कार्य में लगे हुए हैं। बालक हो या युवक, बूढ़ा हो या गर्भिणी स्त्री, कुमारी कन्या हो, रोगी पुरुष अथवा किसी कष्ट से व्याकुल मनुष्य, ये सब उपवास नहीं कर सकते। इस तरह की बातें जिन्होंने कही उन सब की बातों का मैंने सब तरह से खंडन किया। बहुत दिनों तक पुराण में कहे हुए वचनों द्वारा प्रजा के सुख के लिए उन्हें बार बार समझाया। विद्वानों को शास्त्र दृष्टि से समझाकर और मूर्खों को दंड पूर्वक काबू में करके मैं एकादशी के दिन सबको निराहार रखता आया हूं। वत्स, आप अपने हो या पराए, कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। जो राजा प्रजा की रक्षा करता है उसे प्राणों में अक्षय लोकों की प्राप्ति बताई गई है। अतः सौम्य, मैं प्रजा के लिए सदा कर्तव्य पालन में लगा रहा। अपने शरीर को विश्राम देने का मुझे कभी अवसर नहीं मिला। मुझे कभी मदिरा पीने और जुआ खेलने आदि के सुख की इच्छा नहीं होती। इन दुर्व्यसनों में फंसा हुआ राजा शीघ्र नष्ट हो जाता है। पुत्र, तुम्हारे ऊपर राज्य का भार रखकर मैं प्रजाजनों के रक्षार्थ शिकार खेलने जाना चाहता हूं और इसी बहाने अनेकानेक पर्वत, वन, नदी और भांति भांति के सरोवर देखना चाहता हूं। तो धर्मंगद ने कहा, पिताजी, मैं आपके राज्य संबंधी भारी भार को आज से अपने ऊपर उठाता हूं। आपकी आज्ञा पालन करने के सिवा मेरे लिए दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो पिता की बात नहीं मानता वह धर्म अनुष्ठान करते हुए भी नरक में पड़ता है। इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा कहकर धर्मंगद हाथ जोड़े खड़े रहे। उनके इस वचन को सुनकर राजा रुक्मंगद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रजा के रक्षार्थ मृग्या के लिए वन में जाने का निश्चय किया और पुत्र की अनुमति प्राप्त कर ली। इस बात को जानकर धर्मंगद ने प्रसन्न चित्त होकर प्रजावर्ग को बुलाया और इस प्रकार कहा, प्रजागण, पिता ने मुझे आप लोगों के पालन और हित साधन के लिए नियुक्त किया है। सर्वथा धर्म पालन की इच्छा रखने वाले मुझ जैसे पुत्र को पिता की आज्ञा का सदैव पालन करना चाहिए। पुत्र के लिए पिता के आदेश का पालन करने के सिवा दूसरा कोई धर्म नहीं है। अब मैं दंड धारण करके राजा के पद पर स्थित हुआ हूं। मेरे जीते जी यहां कहीं यमराज का शासन नहीं चल सकता। ऐसा समझकर आप सब लोगों को भगवान गरुड़ ध्वज का स्मरण तथा भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करते हुए उनके द्वारा भगवान जनार्दन का यजन करते रहना चाहिए। संसार के भोगों से ममता हटाकर अपनी अपनी जाति के लिए विहित कर्म द्वारा भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको अक्षय लोगों की प्राप्ति होगी। प्रजाजनों, ये मैंने पिताजी की मांग से एक अधिक मार्ग आपको दिखाया है। ब्रह्म अर्पण भाव से कर्म में संलग्न होकर आप सब लोग ज्ञान में निपुण हो जाएं। एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। ये पिताजी का बताया हुआ सनातन मार्ग है। ये ब्रह्मनिष्ठारूप विशेष मार्ग आपके लिए मैंने बताया है। तत्ववेता पुरुषों को इस ब्रह्मनिष्ठ रूप मार्ग का अवलंबन अवश्य करना चाहिए। इससे इस संसार में पुनः नहीं आना पड़ता। इस प्रकार संपूर्ण प्रजा को उन्होंने विनय पूर्वक बारंबार आश्वासन देकर धर्मंगद उनके पालन में लगे रहे। वे ना तो दिन में सोते थे ना रात में ही। वे अपने शौर्य के बल से पृथ्वी को निष्कंटक बनाते हुए सर्वत्र भ्रमण करते थे। हाथी के मस्तक पर रखा हुआ उनका नगाड़ा प्रतिदिन बजता और कर्तव्य पालन की घोषणा इस प्रकार करता रहता, लोगों, एकादशी संयुक्त द्वादशी का उपवास करते हुए
ममता से रहित हो जाओ और नाना प्रकार के कार्यों में देवेश्वर श्री हरि का चिंतन करते रहो। भगवान पुरुषोत्तम का ही यज्ञ और श्राद्ध के भोक्ता हैं। सूर्य में, सुने आकाश में और संपूर्ण सृष्टि में वे जगदीश्वर भगवान विष्णु व्याप्त हो रहे हैं। धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग की भी इच्छा रखने वाले सब मनुष्यों को उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। इसी प्रकार अपने वर्णोचित कर्तव्य कर्म का आचरण करते हुए भी उन्हीं भगवान माधव का चिंतन करना चाहिए। वे भगवान पुरुषोत्तम ही भोक्ता और भोग्य हैं। सब कर्मों में उन्हीं का विनियोग, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कर्मों का अनुष्ठान करना उचित है। इस प्रकार मेघ की गर्जना के समान गंभीर स्वर से डंका पीटकर श्रेष्ठ ब्राह्मण उपयुक्त बातें दोहराया करते थे। ब्राह्मणों, इस तरह धर्म का संपादन करके धर्मअंगद के पिता ने जब ये जान लिया कि मेरा पुत्र मुझसे भी अधिक कर्तव्य परायण है, तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर द्वितीय लक्ष्मी के समान शोभित अपनी धर्म पत्नी से बोले, संध्यावली, मैं धन्य हूं तथा श्रेष्ठ वर्ण वाली देवी तुम भी धन्य हो, क्योंकि हम दोनों का पैदा किया हुआ पुत्र इस पृथ्वी पर चंद्रमा के समान उज्जवल कीर्ति से प्रकाशित हो रहा है। ये निश्चय है कि सदाचार और पराक्रम से संपन्न विनयशील एवं प्रतापी पुत्र प्राप्त होने पर पिता के लिए घर में ही मोक्ष है। किंतु अब मैं प्रसन्नतापूर्वक शिकार खेलने एवं जंगली पशुओं को मारने के लिए वन में जाऊंगा। विशाल लोचने, वहां स्वच्छंद विचरण करते हुए मैं जन रक्षा का कार्य करूंगा।